दोस्तों ये हमारे पास में बोस कंपनी का हैमर ड्रिल है 220। यहाँ से इसका अगर कुछ डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ रहा है तो और यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए GBS 220 नंबर। इसका एक्चुअली एक वीडियो में पहले बना चुका हूँ। इसको खोलने का जो प्रोसेस रहता है और ये मशीन खुला हुआ है और ऊपर मैं आई बटन में लिंक दे देता हूँ आप लोगों को। तो उस वीडियो को अगर खोलने का प्रोसेस देखना है तो आई बटन पर ऊपर देख सकते हो। अब चलिए ये यहाँ से खुला हुआ है पूरा और जो फील्ड कॉइल आर्मेचर है तो इसमें हम लोग नया चेंज करने वाले हैं और बोस कंपनी का ओरिजिनल ही डालने वाले हैं। ये पूरा जल करके काला हो गया है तो चलिए फील्ड कॉइल आर्मेचर यहाँ से देख लेते हैं जो मैंने परचेस किया हुआ है। ये देख सकते हो ये है इसका फील्ड कॉइल, इसमें पार्ट नंबर वगैरह और ये MRP जो है वो लिखा हुआ है। और ये है इसका आर्मेचर, इसका भी MRP और जो इसका पार्ट नंबर है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, MRP भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर आई बटन से इसका खोलने का प्रोसेस आप देख सकते हो। दोनों के अंदर पार्ट नंबर लिखा हुआ है। मैंने आई बटन में लिंक दे ही दिया है पहले और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देता हूँ। तो चलिए इन दोनों को फटाफट से यहाँ से बॉक्स से ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसका फिनिशिंग। तो ये देख सकते हो ये है इसका फील्ड कॉइल ओरिजिनल। अभी चलिए आर्मेचर को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देख सकते हो यहाँ से इसका ओरिजिनल आर्मेचर, जिसके साथ में हमारे को दो बॉल बेयरिंग जो कि 608 नंबर के आगे भी और पीछे की साइड दोनों साइड में 608 नंबर के बॉल बेयरिंग लगे हुए मिलते हैं। तो देख सकते हो इस आर्मेचर का फिनिशिंग, ये भी ओरिजिनल है। और ये मशीनों में अगर ओरिजिनल डालते हैं तो मशीन थोड़ी अच्छे से चलता है, क्योंकि बहुत सारे कारीगर लोग ऐसे रहते हैं जो बहुत ओवरलोड दबा के चलाते हैं। ताकत से ज़्यादा, जितनी मशीन में ताकत है उससे कहीं ज़्यादा ओवरलोड दे के चलाते हैं तो ये मशीनें ख़राब हो जाती हैं। अब देखिए इसका जो ऊपर का होल्डर सेट है वो खोल देना है। 4 स्क्रू लगे रहते हैं और पहले वाले वीडियो को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग देख सकते हो अगर खोलने का प्रोसेस नहीं मालूम। अब चलिए यहाँ से जो इसके कॉइल के ऊपर ये पट्टियाँ लगी हुई हैं, इन पट्टियों को हम लोग यहाँ से निकाल देंगे। जैसा 26 mm हैमर ड्रिल में लग करके आती हैं ठीक उसी तरह की इसमें भी कॉइल के ऊपर ये पट्टियाँ लगी हुई। ठीक है, यही हमारा कॉइल से कनेक्ट करके और जो मेन वायर वगैरह हैं स्विच में वहाँ पर करंट पहुँचाती। तो ये पूरा काला होकर के जाम हो गया है। आर्मेचर इसका पूरा ख़राब हो गया है, लेकिन ये हीट हुआ है तो फील्ड कॉइल भी इसका लीक हो गया है और इसलिए मैं साथ में दोनों चेंज कर देता हूं, क्योंकि अक्सर ख़राबी मिलती रहती है। सिर्फ आर्मेचर अगर चेंज कर देते हैं कैसे भी करके तो फिर वापस से ख़राब हो जाता है आर्मेचर। अब देखिए इसके जो कनेक्शन है वो थोड़ी समझ लेते हैं हम लोग यहाँ से। मैं थोड़ी फोकस ऑन कर देता हूँ। अब देखिए एक हमारा जो नीचे का ब्लू वायर है यहाँ से, ये मैंने अभी कल ही एक वीडियो डाला था तो उसमें मैंने बताया हुआ है जो स्विच के कनेक्शन रहते हैं लेफ़्ट राइट के लिए, तो इसमें भी एक चौरस सर्किट जैसा ऊपर लगा हुआ है। तो ब्लू वाला कनेक्शन नीचे वाले 2 भाग, एक ब्लू वाला वहाँ कार्बन होल्डर में चला गया है और एक नीचे का चला गया है और यहाँ से जो एक इसका ये वाला वायर है यहाँ का ये कार्बन होल्डर में चला गया है और एक यहाँ से जो वायर निकल करके गया हुआ है एक यहाँ चला गया है और ये जो हमारा स्विच के साथ में कनेक्ट हुआ है एक यहाँ चला गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें वायर के कनेक्शन लगे हुए हैं। अब चलिए इसका जो कार्बन का कैप है ऊपर का, यहाँ से इसको खोल लेते हैं। और आप लोगों को यहाँ स्विच के कनेक्शन करने में अगर कभी दिक्कत होती है तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके या थोड़ी वीडियो को स्लो करके आप लोग अच्छे से देख सकते हो, आपको कनेक्शन अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इस कार्बन कैप को भी हमने ऊपर जो लगा रहता है निकालने के बाद में इस कार्बन को हम लोग यहाँ से ऊपर की साइड निकालते हैं और कार्बन भी इसमें ओरिजिनल पड़ा हुआ है, इसको इधर की साइड कर देते हैं वरना नीचे खिसक जाएगा। ये साइड में पट्टी को रोक देते हैं
कार्बन इसके अंदर ओरिजिनल पड़ा हुआ है और पूरी नई पोजीशन में ही पड़ा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो कार्बन हम लोग नहीं चेंज नहीं करेंगे। अब चलिए फेल्ड कॉइल को हम यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। इसको आप किसी भी साइड से घुमा करके ढूंढ सकते हो, लेकिन जिस तरह से फेल्ड कॉइल लगा हुआ था उसी तरह से हमको डालना रहेगा, ठीक। एरिया किसी भी तरफ आप घुमा सकते हो, उधर का कनेक्शन इधर की साइड में कर सकते हो, इधर का इधर की साइड में कर सकते हो। अब देखिए जिस तरह से उसमें हल्का हल्का यहाँ से पट्टियाँ बैंड हैं, इनको भी थोड़ी इस तरह से कर देंगे ताकि ये जो होल्डर है हमारा ऊपर का ये पट्टी जो लगी हुई इसको हम लोग यहाँ से अच्छे से फंसा पाएँ। तो दोनों पॉइंटों में इस तरह से इसको सेट कर देना है, जिस तरह से निकालना है उसी तरह से सेट कर देना है। इसके बाद इधर का भी पॉइंट ले लेते हैं दोनों और यहाँ पर भी इसको इस तरह से सेट कर देते हैं। तो देखिए बड़ी आसानी से हमारा हो चुका है सेट। अब इसमें हमको बेयरिंग चेंज करने का ज़रूरत है नहीं है, नए बेयरिंग है तो नया ही डाल देते हैं हम लोग। तो इस तरह से इसको हमको धीरे धीरे से यहाँ से जैसे ही अपने जगह पर ये दोनों सेट हो जाएंगे वैसे ही यहाँ से आर्मेचर बिल्कुल फ्री घूमने लगेगा। इस तरह से घुमा करके आपको देख लेना। अब ये सभी जो पिन है ना इनको अच्छी तरह से फिक्स कर देना है और यहाँ से जो इसका होल्डर का ऊपर वाला भाग है इसको हमको यहाँ से फिट करना है, जो हमने स्क्रू खोले थे उसी जगह पर। और जहाँ पर हमारा बेयरिंग लगा हुआ है उसी जगह पर हमको इसको सेट कर देंगे। थोड़ी सी परेशानी हो सकती है यहाँ पर, धीरे धीरे अच्छे से कोशिश करके इसको फिट कर दीजिएगा। अब देखिए होल्डर यहाँ से सेट हो गया है। अब वायरों को यहाँ से अच्छी तरह से सेट कर देना है इस तरह से, ताकि वायर कहीं आपस में टच भी नहीं हो और इधर उधर बॉडी में दिक्कत नहीं करें, अच्छे से फिट हो जाए। तो इस तरह से इसको हमको अच्छे से इसको फिट कर देना है यहाँ से। और इसको फिट करने के बाद में यहाँ से जो कार्बन लगा हुआ है उधर से पट्टी को हमको फिट कर दिया है। कार्बन भी आप निकाल करके उसी तरह से चेंज कर सकते हो जिस तरह से मैंने कार्बन निकाला। अब चलिए इसके जो स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ से इन सभी स्क्रू को यहाँ से फिट कर देते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से स्क्रू फंसाने के बाद में वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा और इन स्क्रू को फटाफट से टाइट कर दूंगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो में आपको या मशीन में आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही हो तो मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, जो भी होगा और सॉल्यूशन उसका निकाला जाएगा। और आप लोगों को इस स्पेयर पार्ट की यदि अगर ज़रूरत पड़ जाती है, कभी नहीं मिल रहा है आपके एरिया में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपको कोरियर वगैरह के थ्रू आपको आपके एरिया तक पहुंचा दूंगा। जो भी कोरियर चार्ज और स्पेयर पार्ट का प्राइस रहेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो चलिए इस तरह से हमारे जो स्क्रू हैं इनको हमने यहाँ से फिट कर दिया। तो यहाँ से इसको फिट कर देंगे और यहाँ पर गियर में थोड़ी लगा देंगे इसमें ग्रीस। इसमें इस तरह से यहाँ से ग्रीस लगा देते हैं और ग्रीस लगाने के बाद में ये जो हमारा आगे का गियर बॉक्स वाला भाग है इसको हम लोग यहाँ से फिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से फिट करने के बाद में नीचे की साइड के जो दो स्क्रू लगे हुए हैं इन दोनों स्क्रू को यहाँ से फटाफट से फिट कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए इस तरह से हमने यहाँ से नीचे के स्क्रू फिट कर दिया है। सभी वायरों को अच्छी तरह से सेट करते हुए जो ऊपर वाला हमारा ये मोटर हाउसिंग का कवर है इसको हमको यहाँ से सेट करना है और आगे से इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद में देख लेना है अच्छे से सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वरना खोल करके वापस सेट करिए। अब यहाँ से दो स्क्रू फिलहाल में हम इसके फिट कर देते हैं, एक इधर की साइड का और फिर या एक इधर की साइड का, और एक स्क्रू हमारा इधर की साइड का भी मोटर हाउसिंग की साइड से गियर बॉक्स की साइड से भी हम इसको फिट कर देंगे ताकि हमको चलाने में आसानी रहे। चलिए एक बार इसको टेस्टिंग कर लेते हैं चालू करने के बाद।
इसको हम लोग पहले सादा मोड पे लगा लेते हैं बिना हैमरिंग वाला। और देखिए इसको चालू करते हैं तो देख सकते हो आप इसमें स्पार्किंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं, और बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। ये बिल्कुल स्मूथ है ना, मशीन हमारा चल रहा है। तीनों मोड इसके चालू करने के बाद में हम लोग इसको बुक कर लेते हैं। तो देख सकते हो इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट सेट है हमारा, और मशीन अच्छे से चलने लगा है। अभी चलिए यहाँ से इसका एक स्क्रू इसके अंदर ही फंसा हुआ है, जो हमारा ये कार्बन के ऊपर कैप लगा रहता है। इसको हमको इस तरह खांचे रहते हैं, खांचे में इस तरह से देखने के बाद में इसको यहाँ से सेट कर देना है। तो चलिए इधर की साइड का भी यहाँ से स्क्रू फिट कर देते हैं। सेम टू सेम इधर आगे की साइड का भी फिट कर देना है, और सभी स्क्रू इसके जितने भी बाकी है फिट कर दें।